कल मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी। जस्ट 2 दिन का बेबी है, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी, और उसको जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ है, तो मदर थोड़ा कंसर्न थी। तो मैं इसके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने कुछ मुझे ऐसे चैलेंजेस दिए हैं जिससे मैं ऑलरेडी उसको क्रॉस उससे पार उसका भी मुझे एक एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए मैं ये आपको वीडियो बना रही हूँ। तो जॉन्डिस अगर है तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि जनरली अभी मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का अलग अलग यहाँ पे डिलीवरी हुआ है हॉस्पिटल्स में, और 2 डॉक्टर्स भी अलग हैं। लेकिन दोनों डॉक्टर ने मुझे तभी यही कहा था कि जनरली ऐसा होता है, आफ्टर डिलीवरी बच्चों में यही होता है, तो कोई मेजर इशू कंसर्न नहीं है। हाँ, बस कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं जो उन्होंने कहा था, जो मैंने फॉलो किए हैं वो आपको बता रही हूँ। तो जैसे फर्स्ट मेरे दोनों बेटे जो हैं वो नॉर्मली डिलीवरी हुई है। तो लेकिन फिर भी एक कंसर्न ये था कि जैसे फ़र्स्ट मेरा बेबी है वो 2.5 केजी का था, और फर्स्ट ही था, तो मुझे खुद को ही एक आइडिया नहीं थी कि कैसा फ़ीड करना है, क्या है। सेकंड बेबी के वक्त तो इशू नहीं था, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ, उसका फीडिंग ठीक से नहीं हुआ तो उसका वज़न कम हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसका वज़न डिस्चार्ज के वक्त कहा कि इसका वज़न थोड़ा कम हुआ है। जनरली वैसे भी आफ्टर डिलीवरी थोड़ा बच्चे का वज़न कम होता है, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा ज़्यादा कम हुआ है, तो हम इसको एडमिट करते हैं। तो 2.5 किलो का था, तो उसका 2 किलो, आधा किलो कम हुआ था। तो डॉक्टर ने, लेकिन मैंने बोला फिर डॉक्टर अगर मुझे एडमिट नहीं करना है तो क्या सोल्यूशन है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो इसको जॉन्डिस भी थोड़ा लग रहा है, लेकिन इतना कुछ बड़ा ये नहीं है, तो तुम उसको हर हफ्ते उसका वज़न 250 मिनिमम होना चाहिए, 250 ग्राम मिनिमम इतना बढ़ना चाहिए। अगर इतना बढ़ता है तो फिर कोई कंसर्न वाली बात नहीं है, अगर नहीं बढ़ता है तो तुम चलिए आना करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने सेकेंड ऑप्शन चूज़ कर लिया। तो मैंने जो किया है वही आपको बताते। और सेकंड जो मेरा बेबी है, सेकंड बेबी 3.25 किलो का था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। लेकिन हाँ, तभी भी थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा इसको थोड़ा सा जॉन्डिस लग रहा है। तो मुझे वैसे भी फ़र्स्ट बेबी का एक्सपीरियंस था, तो मैंने उनको बोला कि मैं ऐसे करूँ तो चलेगा। तो बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तो तुम लेकिन केयर करना करके। तो अभी जो मैंने किया था वही आपको बताती हूँ। वैसे डॉक्टर ने जो भी मुझको मेडिसिन जो बच्चों को ड्रॉप्स वगैरह दिए थे वो तो मैंने लिए थे। तो आपके साथ भी डॉक्टर है, तो वो जो आपको बोल रहे हैं वो तो आपको फॉलो करना ही है। उसके अलावा जो मैंने किया था वो आपको बता रही हूँ, आपको करना है। तो फर्स्ट है, आपको सनलाइट में रखना है। जैसे ही सनराइज़ होता है वो सनरेज़ आपको 7:30 या 8, मैक्स टू मैक्स 8 बजे तक का आपको देना है। एंड सेकेंड, बच्चे को फीड सही तरीके से करिए, क्योंकि जो पोस्चर होता है वो सही तरीके से, उनका नेक बराबर से आपके हाथ में होना चाहिए। वो जो फीडिंग पोस्चर होता है वो सही तरीके से पकड़िए। आप पीछे एक पिलो रखिए, आराम से बैठिए, आपके लेफ़्ट हैंड के नीचे भी अच्छे से पिलो रखिए। तो आप कंफर्ट लेवल में बैठकर फिर फीड करिए, और अच्छे से बच्चे को फीड करिए, क्योंकि जितना बच्चा आपका पूरी तरीके से फीडिंग लेगा उसके लिए अच्छा है। और फीडिंग जनरली उस पेरेंट का मुझे ये भी था कि थोड़ा सा मिल्क का भी थोड़ा ये है, तो मैं ये कहना चाहूँगी जनरली अभी डॉक्टर बहुत कुछ देते भी हैं कि फीडिंग मिल्क वगैरह आने के लिए, लेकिन ट्रेडिशनल भी कुछ ऐसे हैं, जैसे मेथी का लड्डू होता है वो आप खाइए। फिर मेथी की खीर होती है जिसमें कोकोनट का ऐड करते हैं, वो आप खीर बना के खाइए, उससे भी बहुत ज़्यादा मिल्क आता है। फिर डिंक होता है, उसका लड्डू खाइए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, आनंद में रहिए, और कॉन्फिडेंट फील करिए कि मैं अपने बच्चे को मेरे फीडिंग से ही इतना उसका पेट भर जाएगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि ये ही मैंने दोनों बच्चों के वक्त किया। मेरा तो लेट एज में भी प्रेगनेंसी हुई, 39 एज में सेकेंड बेबी हुआ। स्टिल मुझे दोनों बच्चों के लिए कोई भी फीडिंग वगैरह के लिए कमी नहीं आई।
तो ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस, मैंने जो अपने लिए एक फीलिंग रखी थी कि मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मेरे बच्चे को जो भी ज़रूरत है उसकी पेट की, मतलब भूख के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो उतना मिल्क मैं प्रोड्यूस कर सकूँ। तो उतना करके भी मेरा रह जाता था, मतलब कितना देखिए तो होता है। तो आप खुश रहिए, आनंद में रहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, बच्चों को वो दीजिए। उससे आपका और आपके बच्चे का बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, आप जितना कॉन्फिडेंट होके बच्चे को दोगे तो वही सेम कॉन्फिडेंस उसमें भी चला जाएगा। नेक्स्ट है ऑयल मसाज करिए। हम महाराष्ट्रियन में तो कोबरेल तेल उसमें और कुछ कुछ ऐड करके करते हैं, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ करते हैं। तो वो ऑयल मसाज करके उसको जो नहलाना है वो सब करिए। आपके घर में तो बड़े होंगे ही, उनकी हेल्प लीजिए। फिर ये सब करते वक्त और हाँ हाँ, और जो मैंने जो भी कहा है वो प्लीज़ फॉलो करिए। हाँ, और सनलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मैं लकी हूँ कि दोनों बच्चों के वक्त जिस भी घर में रही मुझे सनलाइट बहुत ही ज़्यादा मिली है। मॉर्निंग का जो अर्ली सनराइज़ होता है वो दोनों भी मिला है। तो मुझे लगता है कि वो आपको करना है। एंड बस खुश रहिए। और जो हीलिंग मुझे कल भेजनी थी वो मैंने भेज दी है। और जो भी अभी मदर्स हुए हैं और जो होने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहती हूँ, जस्ट रिलैक्स, चिल। इतना अच्छा आपका मोमेंट अभी शुरू है, क्योंकि जब बच्चा घर में आता है तो वो एक अलग खुशी होती है। उसको एंजॉय कीजिए। कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा बड़ा बेटा अभी 18 इयर्स का है और वो इंजीनियरिंग कर रहा है, 2 डिग्री साथ में कर रहा है। आईआईटी मद्रास से डेटा साइंटिस्ट ऑनलाइन कर रहा है। फिर वाशी में फादर एग्नल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ऑफलाइन है वो कर रहा है। छोटा मेरा 8 इयर्स का है अभी, मतलब 8 इयर्स का होगा। तो वो भी बहुत ब्रिलियंट है, तो हेल्दी है और वाइज, मतलब ब्रिलियंट भी है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जस्ट रिलैक्स, जो डॉक्टर कह रहे हैं वो करिए, प्लस मैंने जो कहा वो करिए। मैंने हीलिंग तो भेजी है, और बस रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए। तो बस, और जो भी है वो अच्छा ही होगा। तो कोई डरने की बात नहीं। जॉन्डिस इतना कोई मेजर इलनेस नहीं है, होता है मैक्सिमम बच्चों में। यस।